क्रोएशिया कैसा देश है, कहाँ पे है, कौन सी करेंसी चलती है, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, सब्ज़ा ही सब्ज़ा ग्रीनरी होती है और समंदर के साथ है। तो मतलब काफ़ी खूबसूरत देश है। ये मेरे बिल्कुल बैक साइड पे आपको अगर दिखा पाऊँ तो ये शेंजन का फ्लैग लगा है, देखा आपने। तो आप एक देश से दूसरे देश आज़ादी से जा सकते हो और आपको उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मकामी ज़बान में उनको कहते हैं होर्वेत्स्की। और इस वक्त जो सैलरी चल रही है फ्रेंड्स क्रोएशिया में, वो तकरीबन आप ये समझ लें कि 600-700 यूरो अपने देसी लोग कमा लेते हैं। अब जो क्रोएशिया में पैसे बनेंगे वो 1000 यूरो से तो ऊपर ही बनेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा जॉब्स हैं वो इस वक्त गर्मी में होती हैं यहाँ पे, जिस वक्त समर सीजन स्टार्ट होता है। ज़ाग्रेब इसका सबसे बड़ा शहर भी है और कैपिटल भी इसका यही है। लड़कियाँ क्रोएशिया की बहुत खूबसूरत लड़कियाँ, आप अपना बैंक अकाउंट बनाओ क्रोएशिया में और 5-6 महीने आप काम करो क्रोएशिया में, और वीज़ा भी आपको 1 महीने के अंदर अंदर या मैक्सिमम 2 महीने के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। आपका अपना बहुत नुकसान है, पैसे का भी नुकसान है और टाइम का भी नुकसान है। नॉर्मली 99% लोगों की ख्वाहिश क्रोएशिया आना नहीं है, वो क्रोएशिया से आगे मूव होना चाहते हैं, जर्मनी या बड़े मुल्कों को। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से हो गए और जहाँ भी हो गए अल्लाह के अमान में हो गए। दोस्तों, क्रोएशिया के हवाले से बात करेंगे। क्रोएशिया जो कि शेंजन में शामिल होने वाला 27वां देश। तो दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है क्रोएशिया के बारे में कि क्रोएशिया कहाँ पे है, कैसा देश है, कौन सी ज़बान बोली जाती है। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने क्रोएशिया को खोल के रख दूँगा। हर चीज़ बताऊँगा मैं आपको कि क्रोएशिया कैसा देश है, आप कैसे इंडिया पाकिस्तान से यहाँ आ सकते हो, कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है, और इसके साथ साथ कि यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है। और इसके साथ ये भी बताऊंगा कि आप क्रोएशिया से आगे दूसरे देशों में कैसे जा सकते हो लीगली वहाँ काम करने के लिए, क्योंकि क्रोएशिया शेंजन में शामिल होने वाला एक 27वां देश है और ये अभी बहुत हॉट प्लेस है। हमारे देसी लोग यहाँ आना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश है कि वो किसी न किसी तरीके से यहाँ पे आएँ, यहाँ पे इंटर हों क्रोएशिया में, क्योंकि ये कभी काफ़ी हॉट स्पॉट है पूरे यूरोप का। और आपको पता है कि जो कंट्री भी यूरोप में दाखिल होता है तो उसके लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी बढ़ जाती हैं, डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लोग वहाँ आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों को क्रोएशिया का नहीं, लोगों को असल में शेंजन का वीज़ा चाहिए। लोग क्रोएशिया से आगे मूव होना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। सबसे पहले तो इससे स्टार्ट करते हैं कि क्रोएशिया शेंजन में दाखिल होने वाला 27वां देश है। और शेंजन में होता ऐसा है ना फ्रेंड कि देखें, ये मेरे बिल्कुल बैक साइड पे आपको अगर दिखा पाऊँ तो ये शेंजन का फ्लैग लगा है, देखा आपने। ये शेंजन जोन का फ्लैग है। और शेंजन का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास अगर शेंजन का वीज़ा है ना किसी एक देश का भी, तो आप एक देश से दूसरे देश आज़ादी से जा सकते हो और आपको उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि कोई बॉर्डर लाइंस वगैरह नहीं होती आपको बार बार। अगर आप जर्मनी से आपने जाना है स्पेन, या फिर आप जाना चाहते हो फ्रांस, तो आपको बार बार वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता। आप उस एक वीज़ा के ऊपर ही जर्मनी से फ्रांस ट्रैवल करोगे, फ्रांस से क्रोएशिया, और ऐसे आप एक से दूसरे देश में ट्रैवल कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, क्रोएशिया देश है यूरोप का, अब जो शेंजन में भी आ चुका है। क्रोएशिया यूरोप के साउथ में वाक़ है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक ये फैला हुआ है लंबा सा, और ये समंदर के बिल्कुल साथ लगता है। वहाँ पे तजारत के काफ़ी मौक़े हैं, बिज़नेस के काफ़ी ज़्यादा स्कोप है अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो, क्योंकि आपको पता है कि जिस कंट्री के करीब या क्लोज़ में समंदर लगता है वहाँ पे बिज़नेस के काफ़ी मौक़े होते हैं और बिज़नेस का काफ़ी स्कोप है क्रोएशिया में अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो। इसके साथ क्रोएशिया में जो बोले जाने वाली ज़बान है वो वहाँ की मकामी ज़बान है, जिसको क्रोएशियन इंग्लिश में कहते हैं, और मकामी ज़बान में उनको कहते हैं होर्वेत्स्की, यानी कि होर्वेत लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे, जो कि थोड़ी बहुत रशियन लैंग्वेज से मिलती जुलती है। और इसके साथ जो करेंसी चलती है वहाँ पे वो होर्वेत कोरोना, HRK होर्वेत कोरोना चलता है वहाँ पे। और इस वक्त जो सैलरी चल रही है फ्रेंड्स क्रोएशिया में, वो तकरीबन आप ये समझ लें कि 600-700 यूरो अपने देसी लोग कमा लेते हैं। शायद आपको दूसरी वीडियोज़ में लोग 1000 यूरो 1500 यूरो भी बताएं, लेकिन जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी, वो बता रहा हूँ मैं आपको। 600-700 यूरो आराम से बन जाते हैं। अगर बंदा हार्ड काम करे तो 1000 यूरो तक भी आप पैसे बचा सकते हो। लेकिन क्योंकि अब शेंजन में आ चुका है क्रोएशिया, तो अब जो क्रोएशिया में पैसे बनेंगे वो 1000 यूरो से तो ऊपर ही बनेंगे, क्योंकि अब उन्होंने यूरो भी एक्सेप्ट कर लिया। और इंशाल्लाह इस साल के मिड तक हो सकता है कि वो होर्वेत कोरोना को ख़त्म करके टोटली यूरो को ले आएँ। तो अगर बिल्कुल यूरो आ जाता है तो फिर इनकी सैलरी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ करेगी। तो अभी तो 1000 चल रही है, तो फिर हो सकता है 1100-1200 तक चली जाए। देश एक बहुत खूबसूरत देश है, समंदर के साथ है, टूरिज़म रिलेटेड बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। सबसे जो ज़्यादा जॉब्स हैं वो इस वक्त गर्मी में होती हैं यहाँ पे, जिस वक्त समर सीजन स्टार्ट होता है। होटल इंडस्ट्री में होती हैं जॉब्स, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में होती हैं, क्योंकि समंदर के साथ लगता है और बहुत ज़्यादा टूरिज़म स्पॉट है पूरे यूरोप का। एक तो चीप है,
सारे जर्मन वहाँ पे जाते हैं, स्पेनिश लोग वहाँ पे जाते हैं, हंगेरियंस लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। चीप कंट्री है और इसलिए टूरिज़्म के मौके काफ़ी ज़्यादा हैं। टूरिज़्म रिलेटेड इंडस्ट्री में जॉब्स की काफ़ी स्कोप है। तो होटल इंडस्ट्री हो गई, वेटरिंग का काम, शेफ़ का काम, इन कामों में इंशाल्लाह अगर आप आना चाहते हो तो बड़ा स्कोप है। अच्छा, डिलीवरी का जो काम है ये ऑफ कोर्स यूरोप के बाकी मुल्कों में भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। पुर्तगाल में, हंगरी में, जर्मनी में, फ़िनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, मुख्तलिफ जैसे यूरोप के बाकी देशों में डिलीवरी का काम काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, इवन के माल्टा में भी। तो इसी तरीके से क्रोएशिया में भी जो डिलीवरी का काम है ये पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई है ये इंडस्ट्री, और इसमें अपने लोग काम कर रहे हैं, अपने देसी लोग काम कर रहे हैं, इंडियन पाकिस्तानी जो लोग हैं वो इसमें काम कर रहे हैं। तो डिलीवरी के काम में भी काफ़ी स्कोप है। अगर यहाँ पे आप आते हो तो आप यहाँ पे डिलीवरी का काम भी कर सकते हैं, और इवन कि आपको डिलीवरी के काम के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी इशू हो जाता है। क्रोएशिया का कैपिटल है ज़ग्रेब। ज़ग्रेब इसका सबसे बड़ा शहर भी है और कैपिटल भी इसका यही है। तो कैपिटल में अगर आप आना चाहते हो तो कैपिटल में जॉब्स की जो मांग होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और आपको पैसे भी अच्छे मिलते हैं। अब बात करेंगे उन लोगों के हवाले से जो क्रोएशिया आना चाहते हैं, जो क्रोएशिया काम के लिए आना चाहते हैं और वो यहाँ से आगे जाना चाहते हैं। नॉर्मली 99% लोगों की ख्वाहिश क्रोएशिया आना नहीं है, वो क्रोएशिया से आगे मूव होना चाहते हैं, जर्मनी या बड़े मुल्कों को। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अब बात करेंगे इस हवाले से कि आप अगर क्रोएशिया आते हो तो आप कैसे आगे बड़ी कंट्रीज़ में आप कैसे मूव हो सकते हो, आपको क्या करना चाहिए। एजेंट्स कहते हैं बिल्कुल भी नहीं चलना। तो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक बहुत खूबसूरत देश है, देखने से आपको पता चल जाता है, अच्छी अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग्स, सब्ज़ा ही सब्ज़ा ग्रीनरी होती है और समंदर के साथ है। तो मतलब काफ़ी खूबसूरत देश है, लोग बहुत अच्छे हैं। क्रोएशिया के लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, लड़कियाँ बहुत खूबसूरत हैं वहाँ पर। तो यानी कि आप अगर आना चाहते हो पाकिस्तान या इंडिया से तो आप अपने मुद्दे पे आते हैं, तो आप कैसे आ सकते हो क्रोएशिया में। तो अगर आप आना चाहते हो यहाँ पे तो आप किसी एजेंट के थ्रू भी आ सकते हो, और अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से यहाँ पे आना चाहते हो तो यहाँ आई के आइकन पे क्लिक करके आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने बताया आपको कि कुछ मैंने वेबसाइट्स के लिंक भी दिए हैं, उसमें उन वेबसाइट्स के थ्रू आप जॉब अप्लाई करके और जॉब हासिल करके आप क्रोएशिया में यहाँ आ सकते हो। तो ये तो हो गया कि आप पाकिस्तान इंडिया से यहाँ कैसे आ सकते हो। दूसरा सैलरी फ्रंट मैं आपको बता रहा हूँ कि 1000-1200 यूरो आप अपने माइंड में रख लो, और मिनिमम आप अपने 750-800 यूरो रखो। 750-800 यूरो से लेके 1000-1200 यूरो तक आप बना सकते हो क्रोएशिया में इस साल में। अगर आपको क्रोएशिया का वीज़ा मिल जाता है, शेंजन वीज़ा, तो उस एक वीज़ा के ऊपर आप पूरे यूरोप में ट्रैवल कर सकते हो, बाकी के 26 ममालिक में आप जहाँ भी जाना चाहो। लेकिन आप सिर्फ घूमने फिरने के लिए जा सकते हो, आप वहाँ काम करने के लिए नहीं जा सकते। अगर आप ये समझो ना, वहाँ से एजेंट आपको ऐसा भेजे कि भैया आप वहाँ जाओगे और वहाँ जाके आप क्रोएशिया के वीज़े पे जाके आप जाके जर्मनी में काम करोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हो जर्मनी, लेकिन लीगली काम करने की इजाज़त नहीं है। आप इलीगल काम कर सकते हो लेकिन लीगल नहीं। तो लीगल काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले 5-6 महीने क्रोएशिया में इंतज़ार करो, आप अपना बैंक अकाउंट बनाओ क्रोएशिया में, और 5-6 महीने आप काम करो क्रोएशिया में। जब आपकी सैलरी आएगी, जिस कंपनी के थ्रू आप काम कर रहे हो, 5-6 महीने काम करने के बाद आप फिर आगे उसके लिए जर्मनी के वीज़ा के लिए अप्लाई करो। तो उस सिनेरियो में फिर आप आगे जा सकते हो, यानी कि लीगली तौर पे। ऐसे बग़ैर कागज़ों के जाओगे तो वो गैर कानूनी है, उसका फ़ायदा फिर कोई भी नहीं होगा आपको। तो ये एक तरीका है, आप ऐसे आगे जा सकते हो। तो क्रोएशिया में आप काम करो 5-6 महीने, 5 से 6 महीने आपकी सैलरी आएगी क्रोएशिया की किसी भी कंपनी से, आपके क्रोएशिया के बैंक में। उसके बाद आप किसी जॉब के लिए सर्च करो जर्मनी में या स्पेन में, जहाँ भी आप जाना चाहते हो। तो अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप वहाँ से जर्मनी का या जिस कंट्री में कभी आपको जॉब मिलती है, आप वहाँ का उस कंट्री का दोबारा वीज़ा अप्लाई करोगे, और क्रोएशिया के क्योंकि अंदर रह रहे हो आप, और क्रोएशिया से फिर आपकी वीज़ा लगने के चांस बहुत हाई हो जाते हैं, और वीज़ा भी आपको 1 महीने के अंदर या मैक्सिमम 2 महीने के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है, और इजीली फिर आप लीगली तौर पे जर्मनी से स्पेन मूव हो जाते हो, या जर्मनी जाना चाहते हो या स्वीडन या जहाँ भी जाना चाहते हो। तो लीगली जाने के लिए आपको पहले चाहिए कि आपके पास बैंक अकाउंट हो क्रोएशिया में, और उसके अंदर आपकी कम से कम 5 से 6 सैलरीज आई हों। तो उसके बाद ही आप आगे मूव करो। अगर आप बग़ैर कागज़ों के इलीगल तरीके से मूव करोगे फ्रेंड्स, तो आप अपनी लाइफ जो है ना वो ख़राब करोगे, और समझ लो कि बग़ैर कागज़ों की जो है ना यूरोप के अंदर बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं है। तो ये एक तरीका है, यानी कि ये यहाँ से आगे जाने का, अगर आप मतलब कि कानूनी तरीके से आगे जाना चाहते हो। यहाँ पे जो लोग आपको भेजेंगे वो ऑफ कोर्स आपको बताएंगे कि आप बग़ैर कागज़ों के भी जा सकते हो, आप किसी तरीके से यहाँ एंटर हो जाओ, उसके बाद आप आसानी से आगे चले जाओगे। तो आपने लोगों की बातों पे यकीन नहीं करना, आपने जो आपके लीगल स्टेटस उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि लीगल स्टेटस अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है पूरे यूरोप में। आपको जो आपके दोस्त हैं ना जो यहाँ पे आए हैं, आप जिनके पास आए हुए हो, उन्होंने फिर आपकी कॉल भी नहीं उठानी,
तो लीगल स्टेटस को मत छोड़ना। क्रोएशिया आ रहे हो, क्रोएशिया में बैठो, 5-6 महीने काम करो, उसके बाद लीगल तरीके से आगे जाओ, इलीगल तरीके से आगे मूव मत हो जाना। अब लोग आ रहे हैं, लोगों का रुझान बढ़ेगा तो लोग आगे आगे गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से आगे भागने की कोशिश करेंगे। तो ये काम कभी भी नहीं करना मेरे दोस्तों, इसमें आपका अपना बहुत नुकसान है, पैसे का भी नुकसान है और टाइम का भी नुकसान है। अगर आप स्टूडेंट हो और आप स्टडी वीज़ा के ऊपर आना चाहते हो क्रोएशिया, तो उस हवाले से भी क्रोएशिया एक बहुत बेहतरीन और बहुत ड्रीमेबल प्लेस है, क्योंकि क्रोएशिया की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको विदाउट आइल्स एडमिशन दे देती हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है कि आइल्स लैंग्वेज का जो कोर्स होता है वो समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं बोल पाते, तो वो यूरोप के काफ़ी सारे मुल्कों में नहीं जा सकते। लेकिन क्रोएशिया में अगर आप आना चाहते हो तो इसमें आपको आइल्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि विदाउट आइल्स क्रोएशिया की यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन देती हैं और आप यहाँ पढ़ने के लिए आ सकते हो ईजिली। अच्छा, अब अगर आप सर्दियों में आ रहे हो तो यहाँ ठंड भी काफ़ी शदीद पड़ती है, इवन के स्नो फॉलिंग होती है। और सर्दियों के मौसम में अगर आप आ रहे हो तो आप तैयार हो गया, क्योंकि क्रोएशिया में काफ़ी ठंडी रहती है और टेम्परेचर सम टाइम माइनस में भी रहता है। अब चूँकि क्रोएशिया शेंजन में आ गया तो ऑफकोर्स हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब इसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट का जो काम है, टूरिज़म रिलेटेड इंडस्ट्री, इसके अलावा आईटी के अंदर काफ़ी स्कोप है। लेकिन अब क्योंकि शेंजन के ये अंदर आ चुका है तो अब हर चीज़ ग्रो करेगी, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, हर चीज़ की मांग होगी, हर चीज़ की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से इसको वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे क्रोएशिया को, आईटी के शोबे में, टूरिज़म इंडस्ट्री के शोबे में, इसके साथ कंस्ट्रक्शन वर्क में, एग्रीकल्चर की फील्ड में। तो अब क्रोएशिया के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बनेगी मुख्तलिफ़ कंट्री से लोगों को हायर करने के लिए। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है क्रोएशिया जाने का। शेंजन में आने के बाद हर कंट्री को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करनी पड़ती है, हर चीज़ को रिफ़्रेश और अपग्रेड करके रखना पड़ता है। तो इसलिए हर इंडस्ट्री में कामों की, जॉब्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है और ये आने वाले अगले 2-3 सालों तक इस मुल्क में बहुत ज़्यादा काम की डिमांड रहेगी और ये मुख्तलिफ़ कंट्री से लोगों को, इंटरनेशनल वर्कर्स को हायर करता रहेगा। तो जितना जल्दी हो सकता है फ्रेंड्स अप्लाई करने की कोशिश करो। जितना आप फास्ट प्रोसेस को करोगे उतना जल्दी आप क्रोएशिया में आ पाओगे, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा लोग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है क्रोएशिया शेंजन में आ गया तो अब हर जगह पे हर बंदे की दिमाग में यही चल रहा है। एजेंट्स जो लोग हैं वो एक्टिव हो गए हैं और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जो नया नया काम होता है जब भी स्टार्ट होता है तो एकदम से लोगों को रुझान उसमें आ जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप जितना जल्दी और जितना पहले अप्लाई करोगे आपको उतना फास्ट रिप्लाई आएगा, क्योंकि एक मरतबा अगर लोगों का रश बन गया और एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट्स देना बंद कर दी तो फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा क्रोएशिया को रीच करना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना जल्दी कोशिश कर सकते हो कोशिश करके क्रोएशिया पहुँचो। जितना जल्दी जो एडमिशन लेना है, कोई वर्क परमिट लेना है, कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जितना जल्दी जो कर सकते हो कोशिश करके और जल्दी से जल्दी आप क्रोएशिया आने की कोशिश करो, क्योंकि एक मरतबा जब लोगों का रश बढ़ गया इसमें तो फिर आपको एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट्स भी डिले मिलेंगी और वीज़ा रिजेक्शन भी फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों कि मैंने आपको अपनी इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों से इन्फॉर्म कर दिया। अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ ये ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट में लिख के मुझे लाजिम बताना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।